क्या है इसमें? यह पर दे दो सर, एक पन्ना निकाल ले। क्या दे दे इसमें? खिचड़ी बनी है। तो साले खिचड़ी बनी जाके खाओ। साहब अचार दे गए हैं। अचार? यह पर एक खपिया दे दो। चौकीदार! कुर्सी पर ऐसा यज्ञ हुआ यार, मेरा हाथ ऐसा यज्ञ हुआ, उसर न बोयो राजा के हुआ, उसर न बोयो यज्ञ हो, उसर न बोयो, उसर न बोयो यज्ञ हुआ, उसर न बोयो राजा। यहाँ न रही पैरा पर कचरा दी। बिटिया रहा तो तमादू नहीं तो बिटिया रहा बिटिया रहा तो तमादू नहीं तो लाहो बेला ना रोशनिया भगवान मैं इंस्पेक्टर देसाई थाना तिलहर दीवान कमियर। जैन क्या हो रहा था? जैन क्या हो रहा था थाने में? सर आपका क्या सर लगा रखे हो जब से आए हैं? आपका इंतजार हो रहा है। हमारा इंतजार हो रहा था। इंतजार के साथ साथ और कुछ? और यहाँ हट कैसी आ रही थी? थाने की सफाई हो रही थी। सफाई के साथ साथ उछल कूद कैसी हो रही थी? वो चौकीदार था। चौकीदार को आप बैठिए, भी हम बुलाते हैं। बैठो चौकीदार तुम ही हो थाने के चौकीदार? नो सर। नो सर? अरे हमने कहा चौकीदार को बुला। अरे सर यही तो है अपने थाने का चौकीदार। वो तो कहता है नो सर। यही चौकीदार है। तो क्या फिर बदतमीज है क्या? जी सर। क्या मतलब? अरे सर ये बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है ये। अरे तो फिर क्या मार खाना चाहता है? यस सर। तुम्हें कह क्या हो रहा था? तुम्हें कह ये कहना कौन? ये कहना बड़ा राम भरोसे रावत। राम भरोसे रावत क्या बताया था? बताओ। कहना कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, 3 शब्द कहना है। कौन कौन से शब्द? यस सर, जी सर, नो सर। यस सर, जी सर और नो सर, तीनों कहे हैं। और इन शब्दों का अर्थ नहीं बताया इसे? नो सर। और हमने ये भी तो कहा था पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। बिना समझे कहीं चल बता। अरे रावत जी वो शुद्ध हिंदी तो कह नहीं पाता, उसको इंग्लिश सिखा रहे हो। थाने को कोचिंग सेंटर बना दिया तुमने। जी सर। साहब क्या हो रहा था? आप पूछ रहे थाने में क्या? थाने में क्या हो रहा था चौकीदार? होना साहब ऐसे पकचौती हो रहा। बातचीत बोलो।
बातचीत हो रहा, बातचीत के साथ साथ और ये सब उछल कूद कैसी हो रही थी? वो बताए। हाँ हाँ बोलो, बताने दो रावत जी, बोलो। हड़कावत है कौन? ये गणपत गणपत राय त्रिपाठी, राम भरोसे रोवत। अरे क्यों रावत जी से क्यों नहीं बताने देते हो? ऐसा चलो बोलो। हाथ न जोड़ा। चलो चलो तुम बताओ। हुड़क नाच। हुड़क का नाच? हाँ साहब। अरे ये हुड़क क्या होता है? मनोरंजन में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हुड़क मनोरंजन के अंतर्गत आता है। हाँ साहब। और ये मनोरंजन कहाँ होता है? ये तबाब के कोठे पर। तबाब के कोठे पर। तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? थाना। ये थाना तिलहर है। तो थाने को तुम लोगों ने तबाब का कोठा बना दिया? जी सर। रावत और त्रिपाठी, हमारा दिल तो ये कहता है कि तुम लोगों को इसी वक्त हम सस्पेंड कर दे। यस सर। अरे नहीं सर, नौकरी से ऊब गए हो? अरे साले को बाहर करके आओ यार। इस वर्दी की क्या कीमत समझते हो? ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। आन बान और शान है जी सर। और वर्दी को पहन करके हुड़क का नाच, मनोरंजन, धिक्कार है तुम्हें। गलती हो गई। गलती 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 हो गई भगवान। अरे कोई छोटी मोटी गलती है? नहीं। माना इसी तुम्हारे हुड़क मनोरंजन के साथ इसी समय कोई फरियादी थाने के अंदर फरियाद लेकर के आ गया तो उसकी फरियाद कौन सुनेगा? हम लोग सुनाएंगे। कब सुनोगे? मनोरंजन के बाद। नो सर, अरे सर, मनोरंजन के बाद फरियाद? नो सर। तब तक वो कहाँ गिड़गिड़ाएगा? अरे सर, किससे अपनी जाके टुकड़ा सुनाएगा? जब से हम लोगों ने थाने में अपनी पोस्टिंग ली तब से यहाँ कोई फरियाद लेकर नहीं आता। कैसे आए? और आता तो होंगे, आते तो होंगे, परंतु ये तुम लोग तो मनोरंजन में व्यस्त हो। नो सर, हट। अरे सर, गलती हो गई। गलती हो गई। अब दोबारा ऐसा नहीं आज के बाद तुम्हारा ऐसी गलती हम सुनना नहीं पसंद करते। हो ही नहीं सकता। चलो हर बात छोड़ो, जेडी फाइल लेके जाओ। दीदी बुलाना। फाइल तो फैलाओ। बार वही हरकत करता है। तबीयत खराब है, दवाई ले जाके। रावत और त्रिपाठी जी, जी सर। हम जेडी के जिस पन्ने को पलट करके देखते हैं तो ये डाकू शेरा और शमशेरा। नो 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 नो। क्या नाम बने ना डाकू? क्यों? बहुत बड़ा डाकू है वो। अरे बहुत बड़ा डाकू तो साला हाथी से पैदा है क्या? नहीं सर, दरअसल बात यह है वो छुड़ में तो गोली मार देता है। गोली मार देता है। जी सर। और तुम लोगों को ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है। जी। यही तो तुम लोगों की लापरवाही और कमजोरी है। थाने में मनोरंजन सुनो। अरे गलती हो गई यार। गलती हो गई। भगवान के सब वैसा नहीं होगा। डाकू आजाद और जनता परेशान और तुम लोगों से गलती बराबर गलती रट लगाए के कान पहरे हो गए तुम्हारी गलती सुनते सुनते। यदि इस तरह का माहौल थाना तिलहर के अंदर बना रहा तो इसका असर जानते हो क्या होगा? क्या होगा? सुनो मेरी बात। कहिए जी। और डाकुओं का दीवान जी सर समझ रहा। और डाकुओं का हमेशा चोरों जुल्म रहेगा। हमेशा चोरों जुल्म रहेगा। और जिले में कोहराम, जिले में और जाएगा मजा। जी सर। और जिले में कोहराम और जाएगा मजा। पुलिस के नाकों में दम रहेगा। गिरफ्तार कर हुआ ना डाकू। यदि ये डाकू शेरा शमशेरा गिरफ्तार नहीं होता है तो मीडिया वालों को तो जानते हो, पेपर के प्रथम प्रश्न पर मोटी मोटी हेडिंग में जो थाना तिलहर के खिलाफ लिखेंगे इसका जवाब कौन देगा? आप। और मनोरंजन कौन सुनेगा? हम साले। और गिरफ्तार कर हुआ ना डाकू तो शर्म से अपना सर खम रहेगा।
चूल्हे में कोहराम और चाय का मत, और चूल्हे में कोहराम और चाय का मत, पुलिस के नाकों में दम रहेगा। इसलिए दीवान जी सर, से डाकू को आजाद रखना नहीं, बिल्कुल नहीं। सांप के बच्चे की शहर फुकार गए। जिस घड़ी ग्रोह डाकू का फंस जाएगा, जी सर, सबके खातिर गवर्नमेंट ठेकेदार है। हमें अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि तुम लोगों के होते हुए उस डाकू का कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी तारीफ इसी वक्त अब हम कमिश्नर साहब से बता दे। सर इनाम मिलेगा? इनाम के बदले कफन मिलेगा। इनाम की बहुत बड़ी चॉइस करते हो। मिला लो, मंगा लो 22 मीटर। साले पर्द नहीं के साले जिंदे घर पकड़ा भी यार लठिया। हेलो, हाँ कमिश्नर साहब, खैर हम इंस्पेक्टर देसाई थाना तिलहार। कहना सर ये है कि हमारे इस थाना क्षेत्र में डाकू शेरा और शमशेरा का बहुत ही आतंक फैला है। हम लोगों के बारे में बता देना। यहाँ के पुलिस कर्मचारी हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बताओ। पुलिस कर्मचारियों की क्या तारीफ करें, सब कम ही कम है। बहुत बैठ करके थाने में हुड़क का नाच देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। दबिश पर तो जाते नहीं है, मनोरंजन में बहुत व्यस्त रहते हैं। जी सर, सर हम ये चाहते हैं कि इस थाने के अंदर कोई जाबाज अफसर की पोस्टिंग कर दी जाए, ताकि उसके साथ में मिलकर हम डाकू शेरा और शमशेरा को बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। क्या कहा सर? पंकज श्रीवास्तव। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके। कौन साहब टेम्पू रोके? बेवकूफ कहीं के, कोई टेम्पू रोके? अरे हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी डिमांड को स्वीकार कर लिया और हमारे कहने के अनुसार पंकज श्रीवास्तव की पोस्टिंग थाना तिलहर में कर दिया है। हाँ, अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे पोजीशन लेकर के खड़े हो जाओ। या बात सही। चलो त्रिपाठी, चलो हम तुम ऐसे बेट को नहीं चले। पंकज श्रीवास्तव का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। वो आ रहे थाने में। ठीक है, साइलेंट, कोई बोलेगा नहीं, मतलब से अरे कोई नहीं, आप बैठिए। पंकज, अरे तुम आ गए, वक्त का भिकिया मेरा बेकार गए। उस इलाके की कहिए और क्या है खबर, साफ साफ करिए का इजहार है। श्रीवास्तव जी, तुम किस थाना क्षेत्र से आ रहे हो, वहां का क्या समाचार है, मैं जानना चाहता हूं। बताऊंगा सर, आप तस्वीर। ठीक है, बोलो। और शांति का बजता नकारा और चौतरफ सरकार है। से आ रहे हैं वहां का तो माहौल ठीक है, लेकिन यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ का माहौल बहुत ही शोचनीय और निंदनीय है। कहने का मतलब सुनो मेरी बात। तो डाकू शेरा काम मचाए हुए नाम से जिसके कांव पे
जमी आसमां रूह हिल जाती सारे और पुलिस फोर्स की कहता इंस्पेक्टर भैया तुमसे वहां मचाए हुए काल है हूँ मैं साहब उसको अच्छी तरह उसने लूटा है करोड़ों धन कुशेरा दखल का मचाए हुए कटिया जो पुलिस को परेशान हुए दे रहा हुक्म तुमको मैं इंस्पेक्टर जल्द से जल्द करिए गिरफ्तार है और बचना पंकज तुम्हें कुशेरा बचेगा न बदकार हथकड़ी बेरियां दालू फौलाद की जिंदा मुर्दा करूं जाओ गिरफ्तार है लो मुलजिम कैद कर रखे नहीं जो काम है आग के सोरों पे चलना ही हमारा तो शेरों की तरह जाओ मैदानी जंग में शेरों की तरह जाओ मैदानी जंग में डाकुओं को जाके रंग दो तुम खून के रंग दिलवा केसर में जाता हूँ विश्वास साहब को और कर्तव्य कुर्बान कर दूंगा मैं अपने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है चोर कितना बाजुए कातिल शेरा तो क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर शेरा तो क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर कदमों में लगा डाल दूं जालिम को चकर कर क्या है रे चौकीदार डाकू शेरा आजा हमारे रंग में तो तुम क्या करोगे डाकू शेरा आजा हमारे रंग में तो बदली करा के भाग जाऊं मैगलगंज देखो तरीका सुना को श्रीवास्तव जी हिम्मत है हिम्मत इतने हिम्मत वाले हो अरे ये तो यहाँ का एक मामूली सा चौकीदार है यहाँ के जो ये दीवान लोग हैं अपने आप को सिपाही कहते हैं डाकू शेरा और शमशेरा का नाम सुनकर ये एकदम जमीन पे धराशायी हो जाते हैं उसका खौफ इनके दिल दिमाग में इस तरह से भर गया है इसीलिए तो सर अब तक डाकू शेरा और शमशेरा गिरफ्तार नहीं हो पाया खैर अभी कमिश्नर साहब का हमारे पास टेलीफोन आया था हमें एक हफ्ते के लिए समाज सेवा की मीटिंग में जाना है मीटिंग में जाने के साथ साथ इस थाना तिलहर का हम फुल चार्ज तुम्हारे हाथों में देकर के जाते हैं थैंक यू सर एक हफ्ते के बाद जब हम मीटिंग से वापस आएंगे तो तुम्हारे साथ में मिलकर डाकू शेरा और शमशेरा को बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच हवलदार क्या है रे ये क्या है इसमें एक पन्ना निकाल ले क्या दे दे इसमें खिचड़ी बनी है तो साले खिचड़ी बनी जाके खाओ साहब अचार दे गए हैं अचार ए पर एक खपिया दे दो चौकीदार बे गधे जी सर ऐसे बोल दो कह दो जी सर डंडा जो पहले देख रहे हो कह दो जी सर जी सर इसको तुम्हारे पिछवाड़े में डालूंगा मादरचोद और मुंह में खींच लूंगा यस सर खिचड़ी बनी है इनको अचार दे दें अचार दे करके गए हैं अरे सॉरी सर ये अनपढ़ जाहिल है इसकी समझ में जल्दी आ एक तो एक कान से बहिरा भी है बहिरा है चौकीदार देसाई हमें अचार नहीं चार दे गए हैं थाने की फुल जिम्मेदारी और इसीलिए तुम लोगों की लापरवाही के कारण अब तक डाकू शेरा शमशेरा गिरफ्तार नहीं हो पाया यस सर रावत से पूछो हम लोग गिरफ्तार करने जाते हैं एक बार नहीं दसियों बार उसके हर ठिकाने पे हम लोगों ने छापे मारे हैं लेकिन उसके चारों तरफ फैले हुए मुखबर उसे पल पल की खबर दे देते हैं
और हम दोनों के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो जाता है। तुम लोगों ने एक बार नहीं दसियों बार छापे मारे। जी सर। लेकिन उसके फैले हुए मुखबर से खबर दे देते हैं जी। और वो फरार हो जाता है। जी। आज तक डाकू शेरा समशेरा आजाद रहा। हाँ। अब उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। क्यों नहीं? तुम जाओ अभी इसी वक्त ड्राइवर से कहो क्या? वो गैरेज से बाहर गाड़ी निकाले हाँ, ठीक। और पुलिस फोर्स तैयार करो। जी। चलते हैं चम्बल घाटी और देखते हैं डाकू शेरा समशेरा बचकर कहाँ जाएगा। ठीक है। ए, चौकीदार, ड्राइवर से बोलो गैरेज के बाहर गाड़ी लेकर आए। गैरेज गाड़ी के बाहर लाओ। उरे हट साले, गाड़ी के बाहर गैरेज आएगा, गैरेज के बाहर गाड़ी आएगी। साला हर बात उल्टी बोलता है। वो गाड़ी खड़ी साहब, गाड़ी तैयार है गाड़ी तैयार है तो पुलिस फोर्स भी तैयार है। चलिए पैगाम बढ़ाओ और चल करके देखते हैं डाकू शेरा शमशेर आज हमारे हाथों से कैसे बचा। चलिए साहब।